वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा, मुझे इस वक्त लाया जाता है जब तबाही हुई होती है। इत्तेहादी हुकूमत को बहुत से मसाइल का सामना है, घबराने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। मुल्क की तरक्की के लिए मिसाक़े मईशत पर मुत्तफ़िक होना पड़ेगा। मुल्क है तो सियासत होगी, मुल्क नहीं तो कौन सी सियासत होगी। बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। हमने सियासत की बजाय रियासत बचाने को तरजीह दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, एक शख्स रियासत को ब्लैकमेल कर रहा है, वो रियासत को यरगमाल बनाना चाहता है। जिस शख्स को आईनी तरीके से हटाया गया वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। इक़्तिदार की जंग बाद में भी लड़ी जा सकती है। स्वात में जो हो रहा है वो आग सबके दामन को पकड़ सकती है। अमन के लिए स्वात के अवाम का एहतजाज करना अच्छी बात है। सूबाई हुकूमत को अपने अवाम के मसाइल हल करने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर वजीर आतिफ खान को भत्ते के लिए मुबैना खत मौसूल। धमकी आमेज खत में 3 दिन के अंदर 80 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा किया गया। आतिफ खान ने कहा, भत्ते के लेटर पर जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। मुतालिका हुकाम को दरखास्त दे दी, कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुत्तला कर दिया। विफाकी वजीर शरी रहमान ने कहा, हमें इल्म नहीं दहशत गर्दों से किस तरह समझौता किया जाता है। दहशत गर्दी में पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां सबके सामने हैं। जहां ऑपरेशंस हो रहे हैं हमें एतमाद में लिया जाए, बताया जाए किधर किधर ऑपरेशंस हो रहे हैं। हमने मुल्क बचाना है, इसके लिए काम करना होगा। नई तरामीम के बाद नैब कानून से बच निकलने पर मुलजिम दूसरे कानून में फंस जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के नैब तरमीमी बिल के खिलाफ दरखास्त की समाअत में रिमार्क्स। कहा, माली फायदा साबित किए बगैर किसी फैसले को गलत नहीं कहा जा सकता। जुर्म साबित करने का बोझ किस पर और कितना होगा, ये बहस अदालत नहीं पार्लियामेंट में होनी चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, आमदन से ज़ायद असासाजात में करप्शन है या बेईमानी का होना भी ज़रूरी है। जस्टिस इजाजुल अहसन ने रिमार्क्स में कहा, क्या कोई रह गया है जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना ना मिला हो। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का जुर्म किसी दूसरे कानून में नहीं। तहसील काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के फैसले भी मुस्तस्ना हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में मलीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर पीपल्स पार्टी की इजहार तशक्कुर रैली। बिलावल भुट्टो नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली अब्दुल हकीम बलोच की रिहाइशगाह पर खिताब करेंगे। अब्दुल हकीम बलोच ने ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान को शिकस्त दी थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस में बरियत की अपीलें वापस लेने का फैसला। नैब ने बरियत के खिलाफ 4 अपीलें वापस लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कहा, दस्तयाब शवाहिद कानून शहादत के मुताबिक नहीं। अपीलों पर मजीद मुशक्कत लाहासिल मश्क होगी। विफाकी वजीर अहसन इकबाल ने कहा, अगले 6 से 8 माह में कोई इलेक्शन नहीं हो सकता। आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होंगे। इमरान खान की फरमाइश पूरी करते हुए तारीख का ऐलान कर दिया। अब धरना और लॉन्ग मार्च छोड़कर इलेक्शन की तैयारी करें। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, बैकडोर मुज़ाकरात में जो हो रहा है उम्मीद है 10 दिन में फैसला हो जाएगा। अहम फैसले करीब है। असेंबली में कोई कशिश नहीं। सियासत का फाइनल राउंड जारी है। राना सनाउल्लाह हुकूमत को ले डूबेंगे। डॉलर एक बार फिर 220 से पार। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 17 पैसे महंगा, कीमत 220 रुपये 88 पैसे हो गई। फवाद चौधरी ने कहा, कावानीन को रौंद कर मफरूर इसहाक डार को दरामद करके वजीर खजाना लगाया गया। डॉलर नीचे लाने का ड्रामा सिर्फ चंद दिन का रहा। मुल्क की मईशत मुसलसल तबाही का शिकार है और नीरू बांसुरी बजा रहा है। भारत पाकिस्तान न आया तो अगले साल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत भी मुतासिर हो सकती है। पीसीबी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान से एशिया कप की मुंतकली के जेशा के यकतरफा बयान पर हैरत और मायूसी हुई। इस बयान से मुस्तकबिल में भारत में होने वाले टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की शिरकत मुतासिर हो सकती है। पाकिस्तान का एशियन क्रिकेट काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौसमियाती तब्दीली काउंसिल को मुकम्मल फाल बनाने की हिदायत। कहा, मुस्तकबिल में मौसमियाती खतरात की निशानदेही करके जामे प्लान तैयार किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मौसमियाती तब्दीली काउंसिल का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, तबाही को भूल नहीं जाना, मुतासरीन की बहाली के साथ मुस्तकबिल की तैयारी करनी है। पाकिस्तान को शदीद खुश्क साली के खतरे से बचाना है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा, नून लीगी हुकूमत डायमेंशिया का शिकार है। इमरान खान की हिमायत का बदला शहबाज शरीफ पंजाब से ले रहे हैं। नून लीग सिंध को गंदुम देती है मगर पंजाब को नहीं। विफाकी हुकूमत पंजाब को गंदुम नहीं दे रही तो हमें इंपोर्ट करने की इजाज़त दें। PDM जमातों का अंजाम बहुत खतरनाक, अगले महीने तक नजर आ जाएगा। मुल्क में 13 अक्टूबर के बिजली ब्रेकडाउन की जिम्मेदार साबिक हुकूमत करार। इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट में कहा, ब्लैकआउट की वजह कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट में 2019 को किया गया गैर मयारी काम है। ट्रांसमिशन लाइन में इस्तेमाल होने वाले कॉन्ट्रैक्टर में तब्दीली की गई। मुकर्ररा मयारात के मुताबिक बाकायदा मुरम्मत और देखभाल नहीं की गई। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में डकैती मुजाहिमत पर शहरी कत्ल। मुल्जिमान से मुकाबले के दौरान शाहीन फोर्स का एहलकार भी शहीद हो गया। हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान मकतूल शहरी से 4 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। कराची में नागन चौरंगी पर पेश आया ट्रैफिक हादसा। डकैती मुजाहिमत पर कत्ल निकला। FIR के मुताबिक डाकुओं ने शहरी से 10 लाख रुपए छीनने की कोशिश की। मोटरसाइकिल गिरने से शहरी का सर फुटपाथ पर लगा और वो दम तोड़ गया। मुल्तान में निश्तर अस्पताल की छत पर मिलने वाली 58 लावारिस लाशों की तदफीन। अस्पताल के मुल्हिका कब्रिस्तान में लाशों को दफनाया गया। नैब हेडक्वार्टर ने रीजनल ब्यूरो से केसेस की तफसीलात मांग ली। साबिक सदूर, वज़ीर आज़म, अरकान असम्बली के केसेस शामिल। सरकारी अफसरान और मेगा करप्शन केसेस की तफसीलात भी मांगी गई। केसेस की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएंगी। फारूक हबीब ने कहा, आसिफ जरदारी के करप्शन के गजबनाक सबूत मौजूद हैं। NRO2 के जरिए नैब रेफरेंस वापस ले रहा है। चोरों का लूट मेला लगा है। मुल्क के नुकसान का जिम्मेदार कौन है? हाई कोर्ट के पास ताहियात नाअहल करने का इख्तियार मौजूद है। जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसल वावडा की अपील पर समाअत में रिमार्क। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद कहा, फैसल वावडा का एक और झूठ सामने आ गया। बयान हल्फी में पासपोर्ट का मतलब दूसरे मुल्क की शहरियत होना था। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा, जो पासपोर्ट रिकॉर्ड पर है उसका और मनसूख शुदा के नंबर मुख्तलिफ हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बोले, ये मामला तो बहुत संजीदा हो गया। केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। ममनुआ फंडिंग केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट FIA पर बरहम। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, ऐसे केसेस नहीं बनते कि बस सिर्फ बंदा उठाओ। बंदा उठाने से कोई तफ्तीश नहीं होती। अदालत जब फैसला देती है तो अदालतों पर इल्जाम आ जाते हैं। आज आप हुकूमत में हैं, कल ये होंगे, परसों कोई और होगा। हुकूमतें आती जाती रहती हैं मगर इदारों ने इधर ही रहना है। अदालत का FIA को कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट की शहर में सड़क पर एहतजाज और जलसे रोकने का हुक्म। जस्टिस रूहुल अमीन ने रिमार्क्स में कहा, एहतजाज और सियासी जलसों के लिए कोई जगह मुख्तस करें। किसी भी जमात को सड़क पर एहतजाज और जलसे की इजाज़त ना दी जाए। काम में रुकावट डालने की कोशिश हमारे नोटिस में लाएं, फिर देखेंगे। अदालत ने 22 नवंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद में अहलिया को कत्ल करने वाले मुलजिम शाहनवाज की वालिदा गिरफ्तार। पुलिस ने सेशन कोर्ट से जमानत खारिज होने पर हिरासत में लिया। रावलपिंडी पुलिस ने 4 साला बच्चे पर मुकदमा दर्ज कर दिया। बच्चे पर मियां बीवी पर ईंटों से हमले का इल्जाम। बच्चे को सेशन कोर्ट पेश किया गया। अदालत का तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी कहा, FIR दर्ज करते वक्त देख लेते बच्चा पत्थर उठा भी सकता है या नहीं। तफ्तीशी अफसर रिकॉर्ड समेत तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाके अभी भी ज़ेर-ए-आब हैं। पानी से पैदा होने वाली बीमारियां नए चैलेंजेस को जन्म दे रही हैं। वज़ीर आज़म से चीनी डिजास्टर मैनेजमेंट के माहिरीन की मुलाकात। चीनी वफ्द इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में पाकिस्तान को तकनीकी मुआवनत फराहम करेगा।